बृहस्पति और शनिदेव की दृष्टि संबंध के साथ में चमकता हुआ प्रतीत हो रहा है। आप किसी भी कामकाज में निर्णायक सिरे की ओर है और अब लग रहा है कि कार्य पूरा होगा या नहीं होगा। वहां से डर और भय अब आपके साथ में नहीं है। दूसरी तरफ कोई भी इंटरव्यू जो लंबे समय से आपके सामने राउंड्स के साथ में आ रहे थे, परंतु वहां से एग्जीक्यूशन नहीं आ पा रहा था, अब वहां से भी इंटेंस और अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस साथ साथ नजर आते हैं। गौर कीजिएगा कि लंबी दूरी के साथ में जुड़े हुए जो कामकाज के सिरे होते हैं, आप एक स्थान विशेष पर बेस्ड हैं, दूसरे स्थान के साथ में कामकाज की शुरुआत करना चाह रहे थे, जिसके सिरे अभी तक नहीं मिल पा रहे थे, तो शनिदेव और गुरु का ही दृष्टि संबंध मजबूती प्रदान करता है। व्यक्तित्व में सौम्यता है। जो निर्णय ले रहे हैं वो दूरगामी है। मान लीजिए जॉब चेंज की तरफ जा रहे हैं तो आप सिर्फ कुछ महीनों के प्रेशर को हटाने के अप्रोच को नहीं देख रहे हैं। वर्षों की जर्नी के साथ में कामकाज कैसे रहेगा, उस पर पूरा पूरा आपका जो एक तरह से प्रतिबिंब होता है वो साथ में दुविधा नहीं है। वही प्रोक्रेस्टिनेशन हावी रह सकता है। निर्णायक मौकों पर कामकाज को टालने की प्रवृत्ति हावी रह सकती है। संभले कंस्ट्रक्शन, हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज, फार्मास्यूटिकल को रिलेट करते हुए पोजीशंस प्रोग्रेसिव मेजर्स के साथ में है और आपके लिए वहां से ग्रोथ के सेगमेंटेशन को भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ाती चली जाती है। वहीं द्वितीय भाव की चर्चा करें तो धन भाव के अधिपति जो स्वयं शनिदेव हैं, वो चतुर्थ भावस्थ क्रम में है। देव गुरु बृहस्पति के राशि स्थानक आधार के साथ में है। इसलिए भूमि संबंधित लाभ के सिरे बड़ी ही गहनता और बड़ी ही व्यवस्थित क्रम के साथ नजर आने वाले होते हैं। ये भी स्पष्टता रखें कि जो धनागमन लंबे समय से अटका हुआ था, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में कोई बहुत पहले कार्य किया था, क्योंकि अब ढैया के 100 दिन आगे बढ़ चुके और शनिदेव का वक्री प्रभाव भी मध्याह्न को प्राप्त कर रहा है। इस वजह से ये स्पेसिफिक क्लैरिटी रखनी होगी कि अटके हुए रुपए पैसे की पुनः प्राप्ति के संकेत हैं। बस आप संबंधों को कहीं पर भी इधर उधर करने वाले न रहें तो अधिक बेहतरी। वाणी संबंधित कामकाज के साथ में धैर्य को पूरी तरीके से अपने भीतर तक स्थापित करते हुए चलने की आपको आवश्यकता रहेगी। यह स्पष्टता भी रखिएगा कि सेकंड हाउस की लॉर्डशिप फोर्थ हाउस में है। सूर्य और बुध का दृष्टि निक्षेपण है। कमीशन संबंधी कामकाज के साथ में आपके लिए यह बेहतरी है। इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कार्य हो गया या कोई भी कार्य जो कि पैतृक हुनर के साथ में जुड़ा होता है, वहां से भी आपके लिए शानदार परिणाम समक्ष है। तृतीय भाव नैसर्गिक तौर पर तृतीय भाव के साथ में राहु है। कॉर्पोरेट कल्चर के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हुए, कोई भी ऐसे कामकाज की जीवन यात्रा हो गई जहां से आपको लोगों की साइकोलॉजी को समझकर कामकाज करना होता है, त्वरित गति के साथ में अपने कार्य को एक तरह से मोल्डिंग प्रोसेस देना होता है, वहां से भी पॉजिटिविटी के शानदार जो बेसिस होते हैं वो आपके साथ साथ में है। यात्राओं में कहीं ना कहीं जो नाड़ी तंत्र, नसों के खिंचाव से संबंधित दुविधाएं होती है, वो पशुपेश में डाल सकती है। पूर्णतया संभलिएगा। भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों की व्याख्या में जो कई बार नकारात्मकता निकल कर आती है, हम अपने हिसाब से ही अगले व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने का प्रयत्न करते हैं, वहां से दुविधाएं रह सकती है। उससे मुख्य धारा में संभलने की आवश्यकता आपको पुरजोर तरीके से रहने वाली रहेगी। यह स्पष्टता जरूर रखिएगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात सामने है। केमिकल संबंधी कामकाज के साथ में आप किसी स्थान विशेष के साथ अपने कार्य को बढ़ाना चाहते हैं, पूरी तेजी बनी हुई है। चतुर्थ भाव में शनिदेव है। पुरानी भूमि से संबंधित कामकाज शानदार है। इसके अलावा आप किसी व्यक्ति विशेष के साथ जो नेटिव प्लेस में आपके लिए जुड़ा हुआ हो और वहां से कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, उस और जा सकते हैं। मदर की हेल्थ को लेकर जो कंसर्न्स बने हुए थे, अब वो धीरे धीरे हटने की तरफ है। कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज हो गया या फिर लग्जरी को रिलेट करता हुआ कोई भी वर्किंग पोजीशन हो गया, थोड़ा सा स्लो डाउन रहिएगा। त्योहारी महीने की अब एक तरह से यहाँ से शुरुआत है। नवरात्र के साथ में वो स्थितियां चलने वाली होगी। हमारी तैयारियां क्या है, बस उस पर जितना गहन बोध हम रखेंगे, उतनी ही सकारात्मकता को अपने साथ में उजागर करते चले जाएंगे।
यह स्पष्टता अंकित करके रखें। चतुर्थेश का आधार सप्तम भावस्थ क्रम के साथ में है, इसलिए निवेदन है आपसे कि आप यहाँ व्यापारिक जीवन में किसी भी घर परिवार के सदस्य को सम्मिलित करना चाहते हैं, पेपर क्लियर रहिएगा, बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। नौकरी पेशा जीवन से अभी हटना और व्यापार की तरफ जाना इतना ठीक नहीं है, थोड़ा सा रुकिएगा। अभी भी खुद को स्ट्रेटजी के साथ लेकर चलने की रिक्वायरमेंट रहेगी। पंचम भाव के अधिपति जो स्वयं मंगल है वो लाभ भावस्थ क्रम में है। महीने के मध्याह्न के बाद से मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो पुनः पंचम भाव पर है। जो भी महिलाएं यहाँ पर संतान सुख की ओर अग्रसर है, आप अपने ट्रेवल आदि के साथ में काफी हद तक खुद को स्थिरता देकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। क्षमताओं पर पूरा विश्वास स्थापित करके चलने की आपको आवश्यकताएं रहेंगी। इसके अलावा ये गौर करें कि मंगल का ये दृष्टि संबंध आपको अपने लिए शिक्षा संबंधी स्थितियों में एकाग्रता का प्रखर ओज दे रहा है और उसी एकाग्रता की बदौलत आप बहुत अधिक आगे बढ़ने की तैयारियों के साथ में अग्रसर हैं। इसमें कोई भी और नकारात्मक पक्ष सम्मिलित नहीं है। मंगल की यही स्थिति संतान पक्ष के साथ में वैचारिक गतिरोध दे सकती है। आप उनको समझाने के सिरों के साथ में निर्देश बिल्कुल भी लेकर नहीं चलें। आदेशात्मक भाषा से जितना दूर रहते हैं उतना अच्छा है। वहीं पर मेडिकल फील्ड की एजुकेशन के साथ में प्रिपरेशन चल रही है, जुडिशरी को रिलेट करते हुए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ में प्रिपरेशन चल रही है, प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी आपके साथ साथ में है। षष्ठ भाव की यात्रा को तय करें तो षष्ठ भाव के अधिपति नवम भावस्थ है। शुक्र केतु का युति संगत क्रम बना हुआ है। इसके पहले सूर्य और बुध का आधार भी नवम भावस्थ रहेगा षष्ठेश के साथ। यहाँ शुगर लेवल को लेकर डिस्टर्ब रहे हैं तो प्रॉपर ट्रीटमेंट की ओर जाइएगा। ऋण कोई भी लेना है तो भाग्य भरोसे लेने से बचें। यहाँ से अभी व्यवस्था कर देते हैं, आगे आने वाले समय में ये हो जाएगा तो चुका देंगे, ऐसी गफलतों से हटिएगा। स्थिर रहिएगा मन मस्तिष्क में और उसके बाद में आगे बढ़ने की बोध को अपने भीतर तक उजागर करके रखने की जो आवश्यकता के प्रतिबिंब होते हैं उनको लेकर चलने की जरूरत रहेगी। शत्रु पक्ष हावी रह सकता है। आपके भाग्य के साथ में दुविधाएं जो निकल कर आती है वो शत्रु पक्ष की ओर से हावी रह सकती है, उससे संभलें। तो दूसरी ओर आपके लिए जो यहाँ पर शल्य चिकित्सा संबंधी कोई भी निर्णय है उसमें बहुत ज्यादा सोच विचार करा के बढ़िएगा, कितनी आवश्यकता है, या फिर उसको टालकर टैबलेट्स के बेसिस पर रूटीन चेंज करने के बेसिस पर आगे बढ़ा जा सकता है, तो उसको तवज्जो देना ज्यादा ठीक है। ये निर्णय नीति संगत स्तर पर स्वयं विवेक से लीजिएगा, उसमें भी 16 से 30 सितंबर महत्वपूर्ण है। सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति है, शत्रु राशि स्थान में है, परंतु आप देखिएगा कि इनकी यात्रा कुछ ही समय में अतिचारी होते हुए राशि परिवर्तन करने वाली है, उसके बाद में वक्रगत आधार को भी प्राप्त करने वाली है। देवगुरु का ये क्रम आपको गृहस्थ पक्ष के साथ में संशय दे सकता है। जबरदस्ती की जो दुविधाएं होती है, भीतर की जो एग्रेसिवनेस कहीं और से फ्रस्ट्रेशन के रूप में निकल कर आती है, उन पर हावी हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति बुध की राशि स्थान में ऐसे ही रिएक्शन देता है। क्योंकि व्यक्ति के पास जैसे ही समय बचा वो ओवरथिंक करने की तरफ जाता है, पूरे दिन कामकाज में व्यस्त है तो क्या और सोचेंगे, ओवर थिंकिंग डिस्टर्ब करती है साहब। वहीं पर सप्तमेश पहले नवम उसके बाद दशम में, बिजनेस की पोजीशन में आपने बहुत लंबे समय पहले कोई भी निर्णय लिया था, आखिरकार अब वो प्रबंधन की ओर जा रहा है, वो मैनेज होने की तरफ जा रहा है, वो पॉजिटिविटी के बेसिस को आपके साथ में या पूरे तरीके से रखने की ओर जा रहा है। ये कैलकुलेटिव मेजर्स अपने साथ में रखकर चलने का प्रयत्न करना आपके लिए बेहद जरूरी है। इस स्पष्टता को भीतर तक बनाकर जरूर रखिएगा। बिजनेस पार्टनरशिप को रिलेट करती हुई अप्रोच में अटमोस्ट प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी आपके साथ में है। अष्टम भाव की यात्रा को तय करें तो रिसर्च संबंधित कामकाज में थोड़ा सा धीमापन है। विदेश संबंधित कार्यों में भी स्लगिश पोजीशंस आपके सामने निकल कर आ सकती है, उससे संभलने की पूरी आवश्यकता आपके लिए यहाँ पर प्रत्येक दृष्टिकोण में रहे तो उसे हम अधिक बेहतर मानने वाले रहेंगे। ये क्लैरिटी अपने भीतर तक आप रेजम्बलेंस पे लेकर चलिएगा। यह भी निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि यहाँ ध्यान और एकांत की जो आवश्यकता होती है वो आध्यात्म के सिरों की तरफ आपको लेकर चलती है। चलते हैं नवम भाव की ओर।
आध्यात्मिक स्तर पर जो प्रगति होनी चाहिए शुक्र की वजह से उसमें थोड़ी सी कमी रह सकती है। हालांकि सूर्य शुरुआती स्तर पर व्यक्ति के भीतर का दर्शन उजागर करते हैं, उसको कितना कुछ हासिल करने की तरफ जाना है, क्या क्या हासिल करना है, सिर्फ रुपए पैसे की तरफ ही दौड़ है या कहीं और पर भी इस माया से विरक्त होकर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, तो वो अवस्था भी आपके साथ साथ यहाँ निर्लिप्त भाव के साथ में बनी हुई है। देखिए कई बार हमें टोका जाता है, कहा जाता है, हम सहर्ष आपकी स्थितियों को स्वीकार करते हैं और बारंबार इस स्थिति को अपने साथ लेकर भी चलते हैं। कहीं ना कहीं जो हिंदी के क्लिष्ट शब्द हैं उनसे बचा जाए, परंतु निवेदन यही है कि इन शब्दों की आत्मा के साथ में ही यहाँ पर प्रेडिक्शन के बेसिस जुड़े हुए हैं। उन शब्दों को बदल कर रखा जाए तो अर्थ पूरी तरीके से परिवर्तित होकर रह जाए। इसलिए निवेदन है कि उन शब्दों के प्रवाह के साथ में आप स्वयं को लेकर चल लीजिए, स्पष्टता समक्ष रहेगी। 10th हाउस आपके लिए बता देती योग की स्थितियां 16 से 30 सितंबर के मध्य आपकी यात्रा की तीव्रता को और अधिक बढ़ाने वाली हो जाती है। आप प्रबंधन संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में और अधिक बेहतरी के आयाम अपने साथ में स्थापित करते हुए प्रतिबिंबित होते हैं। पिता के साथ में वैचारिक गतिरोध हटने की पूरी पूरी तैयारी है। वहीं पर नौकरी पेशा जीवन में अवसर आए हैं, उन अवसरों की यात्रा अब कहां तक चलेगी। अब कहीं जाकर खुद को प्रूव तो नहीं करना पड़ेगा, अब कहीं जाकर ऐसे समूह में तो नहीं हम बैठ जाएंगे जो सिर्फ आलोचनाओं के साथ में चला करते हैं, कंस्ट्रक्टिव थॉट प्रोसेस के साथ में नहीं होते। पूर्ववत अनुभवों को अपने साथ में रखते हुए चलना आवश्यक है। लाभ भाव में मंगल है। देखिए यहाँ पर जमीन संबंधी लाभ में तीव्रता बनी हुई है, उसमें भी शनिदेव चतुर्थ में है, वृद्ध ग्रह बृहस्पति की राशि स्थान में है। इसलिए किसी भी प्लेनेट आदि की बेजान की तरफ जाना चाहते हैं, नए सिरे के साथ में कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, उस पोजीशन को अपने साथ बहुत अच्छे से पॉजिटिविटी में लेकर चलिएगा। द्वादश भाव की यात्रा को तय करते हैं तो द्वादशीश का आधार स्वयं से द्वादश होकर एकादश भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है। इसलिए कोर्ट कचहरी संबंधित मामला में बहुत अधिक संभल कर चले। गुरु प्रदान राशि के महानुभावों के लिए भागदौड़ है, परंतु भागदौड़ भी बेहद शानदार परिणामों के साथ में अग्रगामी है। तो ये था धनु राशि के महानुभावों के लिए, बृहस्पति के मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए सितंबर 2025 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।